नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद अयूब। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार लाइव न्यूज़। लोक पुकार लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश निकाला है। 28 फरवरी 2021 तक क्यों बंद रहेंगे स्कूल, जानते हैं हमारे सहयोगी परभनी महानगर न्यूज़ के संपादक शेख इफ्तिखार साहब से। मैं हूं सैयद अयूब। आप देखते रहिए मेरे साथ लोक पुकार लाइव न्यूज़। लोक पुकार लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिस बात का डर था वही डर आज सामने आ चुका है। आज 20 फरवरी के रोज़ जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ने आदेश पारित किया है कि 5वीं से लेकर 9वीं और 11वीं क्लास के कक्षा के क्लासों को पूरी तरीके से स्कूलों को बंद किया जाएगा 28 फरवरी तक, और इनकी ऑनलाइन क्लासेस घरों से ही चलेगी। इसके बाद दूसरा आदेश ये पारित हुआ है कि 15 मार्च तक ज़िले के सभी शनिवार बाजार बंद किए जाए। ऐसा आदेश उन्होंने महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इसी के साथ साथ जिला परिषद के सीओ और नगर पालिका के जितने तहसील के नगर पालिका के हद में आते हैं उन सीओ को यह आदेश पारित किया गया है। और उन इलाके में अगर से कहीं शनिवार बाजार भरता है, हफ्तेवारी बाजार भरता है, तो उसके जिम्मेदार ये अधिकारी होंगे, ऐसा सख्ती से बात कही गई है। ये निकाले हुए दोनों आदेश आज परभनी ज़िले के लिए एक सोचने पर मजबूर करते हैं। यह सोचने की मजबूरी ये इस बात की है कि हम कुछ जो कोरोना महामारी बीमारी है इसको पूरी तरह ज़िले में भूल चुके हैं। जनता ऐसी बेफिक्र फिर रही है कि वो मानो जैसा कोई परभनी में कुछ ज़िले में कुछ हालात ही नहीं है। शादियाँ फंक्शन हॉलों में हज़ारों की तादाद में लोग जम रहे हैं, इसी के साथ कई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर 1500 के लोग जमा हो जा रहे हैं। और बाज़ार में तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि मानो जतरा या उर्स भर चुका है। इस हालत को देखते हुए आज जिला अधिकारी को मजबूरन इन दोनों के आदेश निकालने पड़े, जहाँ पर इन बच्चों की सुरक्षा देखते हुए और जनता की सुरक्षा देखते हुए बाज़ारों में भीड़ ना हो, इसके आदेश पारित किए गए हैं। 15 मार्च तक अब शनिवार बाजार कहीं पर भी नहीं भरेंगे। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम जो बेफिक्र से जो किसी काम के बिना काम के हम बाहर फिर रहे हैं, ऐसे जनता की वजह से आज जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी आज घरों में बैठने की नौबत पर आ गए हैं और कगार आ चुकी है। बच्चों की शिक्षा पर इस पर परिणाम गिर रहा है, इसका कोई फिक्र नहीं है। आज 5वीं से लेकर 9वीं और 11वीं कक्षा को फिर से जो है तो निर्बंध लगाए गए हैं, बंद किया गया है और ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा की जा रही है। कुछ ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उन बच्चों का तो नुकसान हो रहा है। इसका कौन जिम्मेदार रहेगा इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं, जो बेफिक्री से बिना किसी काम के फिर रहे हैं। ऐसे शख्स के कारण आज हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसी के साथ साथ हमारे कारोबार का नुकसान हो रहा है। आज हफ्तेवारी बाजार बंद हुए हैं, कल हो सकता है कि समय में पाबंदी आ जाए। आज जो खुला है मार्केट, वो मार्केट में बंदी आ जाए। इस बात के लिए हमको सोच कर फिक्र करते हुए आप जो बिना इजाज़त जो रिकामे टेकड़े जिस तरह फिर रहे हैं उन पर हमारी अदबन गुजारिश है, विनंती है, उनसे अपील है कि वो लोग ना फिरे ताकि हमारे ज़िला सुरक्षित रहे। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मिशन विगन अगेन के तहत इन माध्यमों को लेकर चले। इन चीज़ों को हम जब समझेंगे और इसी के साथ जब हम निकले तो बिला वजह ना निकले और काम के लिए निकले तो मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए रखें। दूरियां बनाए रखने से हम अपनी सुरक्षा पा सकेंगे। यहाँ तक जिला अधिकारी ने यह भी आदेश दिए हुए कि जिस दुकान पर बगैर मास्क के और डिस्टेंस नहीं दिखाई देगा वहाँ पर ग्राहक को ना बुलाया जाए और उनको कुछ सामान ना दिया जाए। अब दूसरी बात ये रही कि अब हमारे समय सीमा पर निर्बंध लग सकता है, इसलिए हम ये अपील बार बार कर रहे हैं कि जब बाहर निकलते समय मुंह को मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए रखें ताकि हमारा आगे का कारोबार सही ढंग से चल सके। यहाँ के जिस तरह हमारे विभागीय आयुक्त केंद्रकर ने जो आदेश और जो रोज जताया है ज़िले पर, इसी के कारण आज जो परभनी ज़िले में जो माहौल दिखाई दे रहा है, आज हम देखते हैं 17 सितंबर के रोज़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम लिया गया था उस गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड पर आज 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और अब फंक्शन हॉलों को यह भी कहा गया है, उसको ताकीद की गई है, अगर से उन्हें और इस बात को नहीं संभाला गया, 50 व्यक्ति से ज़्यादा अगर से व्यक्ति दिखाई दिए शादी में, तो उस फंक्शन हॉल को आप कुछ दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है। ये पहला फंक्शन हॉल है परभनी शहर का जिस पर ये जुर्माना लगाया गया है।
आप हम ये बात बताएं कि आज परभनी शहर में कितने फंक्शन हॉल है, लेकिन हम ये बात जो भी हम प्रशासन को ये करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से और उन व्यापारियों के माध्यम से कि भाई आप जिस तरीके से जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो 500 से 1000 की भीड़ दिखाई देती है उस पर भी निर्बंध लगाया जाए, ताकि इन सब चीज़ों को देखने के बाद और जो पर राज्य से आ रहे हैं, पर जिलों से आ रहे हैं, उसके लिए जिलाधिकारी साहब ने हर जगहों पर अपनी छावनी बना रखी है, चौकियां बना रखी है। अब उन पर जो है तो वहाँ पर जिला प्रशासन और ARTO ऑफिस की तौर पर और उन्हीं के साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पर छावनी की जो चौकी बनाई गई है, वो चौकी से वहाँ पर RT-PCR टेस्ट की जाएगी जो ज़िले के अंदर आ रहे हैं। ऐसी ये एक बात हो गई, लेकिन जो बाहर ज़िले से बेफिक्र से आ रहे हैं लोग, उनके कारण हमारा ज़िला बदनाम हो रहा है और ज़िले के कारण आज हम बदनाम हो रहे हैं और हमारे कारोबारों पर इसका असर गिर रहा है। इसलिए मेरी अदम्य गुजारिश है हमारे दर्शकों से और हमारे जनता से कि निकलते समय मुंह पर मास्क लगाए, बिला वजह ना निकले और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियां बनाए रखें और अपनी सुरक्षा आप पाए, अपने परिवार की सुरक्षा पाए और शहर की पाए, शहर के साथ ज़िला सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, वरना फिर वो हालत आएगी, फिर लॉकडाउन के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे।